गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी तिगड़ बिगड़ वाली छोटी सी दुनिया और आपके अपने चैनल पुष्पा की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की सुबह भी शुरू हो गई है हमारे तेलंगाना वाले किराए के घर से। घर में हम दो ही लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। 4 कमरे हैं और रहने वाले दो। कभी कभी लगता है हम दो हैं और कमरे ज़्यादा हैं हमारे घर में, लेकिन घर चाहे 4 कमरे का हो या 1 कमरे का, सुबह होते ही गृहिणी की ड्यूटी शुरू हो ही जाती है। उठते ही मैंने सोचा चलो पहले कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि रात में भी तो सोना होगा। अभी के लिए काफ़ी है। झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ। तो दोस्तों, कपड़ों का काम निपटाने के बाद अब बारी थी झाड़ू की, और इतने में ही बंदरों ने दिया सरप्राइज। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो साहब, छत पर बंदरों की पूरी टोली थी। मैं तो देखकर सोचने लगी, अरे भाई, ये लोग सुबह सुबह किसके बुलाने पर आए हैं। हमने तो इन्हें कोई न्योता भी नहीं दिया था। लग रहा था घर की छत को इन्होंने मॉर्निंग पार्क बना लिया हो। एक बंदर इधर बैठा है, दूसरा उधर घूम रहा है, और मैं खड़ी होकर सोच रही हूँ आज इनकी मीटिंग है क्या। मैंने मन ही मन कहा, भाई साहब आप लोग घूमिए, लेकिन मेरे घर का सामान लेकर मत जाइएगा, क्योंकि बंदर भाई लोगों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। सुबह सुबह मेरे ब्लॉग में भी एंट्री हो गई। मैंने सोचा था आज का ब्लॉग होगा सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन, लेकिन बंदरों ने आकर बना दिया मॉर्निंग रूटीन के साथ बंदरों का सरप्राइज। थोड़ी देर इनकी हरकतें देखी और फिर सोचा चल पुष्पा, अब इनका शो खत्म और अपना घर संभाल, क्योंकि इनके साथ अगर ज़्यादा दोस्ती कर ली ना तो क्या पता अगली बार घर के अंदर मेहमान बनकर आ जाए। तो बंदर भाइयों को उनका छत वाला मॉर्निंग टाइम एंजॉय करने दिया और मैं अपने कमरे में आ गई काम में लगने। और अब बारी थी झाड़ू की। 4 कमरे हैं तो झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा घूमना भी हो जाता है। सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और घर की सफाई भी। और सबसे बड़ी बात, मैं रोज धूल को घर से बाहर निकालती हूँ, और धूल रोज वापस आकर बोलती है, पुष्पा जी पहचानो मुझे। पहचाने की नहीं, मैं वही फ्रेंड हूँ आपकी, वही दोस्त जो कल सुबह आई थी, शाम को आई थी और रोज मिलने आती हूँ। मैंने बोला भाई अभी मैंने नहीं पहचाना। फिर बोली, भी कल शाम को मेरे को 2 बार बाहर की थी ना, वही धूल। जितना बाहर करोगी मैं उतना आऊंगी, इसलिए इससे अच्छा है मेरे से दोस्ती कर लो। मैं बोली, अरे भाई तुम्हारी तो मेरी दोस्ती है ही। तो फिर चल दी उसको, फिर से मैं सफाई करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। और ये मैं लगा ली अपने रूम में झाड़ू, और कचरा भी बाहर कर दी धूल को, नहीं तो फिर ये आके वो तो उसका आना होगा ही शाम को। तो मैं सोची पहले कर देती हूँ इसको बाहर, फिर शाम को देखा जाएगा। और फिर लग गई किचन वाले रूम में झाड़ू लगाने, उधर भी धूल आ गई थी। ये तो इसका तो सारे घर में राज रहता है, जितना मैं नहीं रह पाती हूँ सारे घर में, इससे ज्यादा तो धूल का राज है। वो रह लेती है मेरे से ज्यादा घर में। मैं सारे घर को एंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन धूल तो आराम से सारे घर को एंजॉय करती है। और चल दी मैं तीसरे रूम में झाड़ू लगाने, और फिर ऐसे ऐसे करके सारे रूम में झाड़ू लगा ली। मैं भी कहती हूँ बहन, तुमको मेरे घर से इतना प्यार क्यों है। तुमको मेरे घर का रास्ता कैसे पता रहता है। मैं तो भूल जाती हूँ एक दूसरे का घर। पता नहीं तुमको इतना याद कैसे रहता है मेरा घर। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा बाहर भी झाड़ू लगाने गई, क्योंकि बाहर भी तो धूल हो जाती है और सामने से गाड़ी वगैरह निकलती है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही धूल। और रोड के किनारे है जस्ट हमारा रूम, तो थोड़ा धूल हो ही जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर हमारा भी नेक्स्ट काम भी तो बाकी है ना। अभी बर्तन भी खड़े देख रहे होंगे कि मेरी बारी कब आएगी। फिर थोड़े से बर्तन थे, क्योंकि रात में हम बर्तन धुल लिए थे तो ज़्यादा थे नहीं बर्तन, और 2 लोगों का खाना। तो फिर थोड़े बहुत जो रात के बर्तन थे वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। मन करता है कोई आकर बोल दे आप बैठिए, बर्तन मैं धो देती हूँ, लेकिन ऐसी किस्मत हमारी कहाँ, वो तो खुद ही धो लिए। फिर मैंने
मैं नहाने गई और नहाने के बाद पूजा की। आज सोमवार का व्रत भी है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पबुए अभिलाषी। और फिर मैंने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मेरे व्रत को सफल बनाइएगा और मेरे घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखिएगा और मेरे हस्बैंड को तरक्की करने का हौसला दीजिएगा और वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े। और फिर मैं चल दी। तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है और चलिए देखते हैं किचन में। तो दोस्तों रात की थी हमारे पास छोले की सब्जी और चावल और पूड़ी। तो दोस्तों खाना फेंकने से अच्छा है कि उसका यूज कर लिया जाए। तो दोस्तों मेरे भाभी के भैया भी रहते हैं ना इधर, तो बगल वाले रूम में। तो सोचे कि अगर वो बुला देंगे तो यूज हो जाएगा खाना। मेरा तो व्रत ही है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो उनको भी बुलाए खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड और भाभी के भैया दोनों ने मिलकर खाए रात की छोले की सब्जी और पूड़ी और चावल। क्योंकि वो फिर दोस्तों मेरी एक आदत है कि मैं खाने को फेंकती नहीं। अगर रात में कुछ बच गया तो उसका यूज कुछ ना कुछ तो यूज कर लूँगी, या कि फिर मैं फ्राई करके खा लेती हूँ, या कि उसी को खा लूँगी और उसको दे दूँगी खाने के लिए। तो मैं फेंकती नहीं। इधर गाय भी नहीं है ना दोस्तों कि गाय को खिला दें, ना तो कुत्ते हैं कि कुत्तों को ही दे देते हैं तो खा लेते हैं। खाना फेंकना भी नहीं चाहिए। तो इन लोगों को खाना खाते खाते जैसे ये लोग खा के फ्री हुए, जैसे ही आ गई कचड़े वाली गाड़ी। इतने में बाहर से कचड़े वाली गाड़ी की आवाज़ आ गई। बस फिर क्या था, हस्बैंड को बोली कचड़ा दे दो क्योंकि मैं नहा ली हूँ। तो चले गए कचड़ा देने और मैंने सोचा चलो शुगर का एक और काम निपट गया। और दोस्तों एक और बाल्टी थी। ये बगल में हमारी अम्मा रहती, जिनका रूम है ना, वो दादी अम्मा रहती हैं। तो वो नहा ली थी, पूजा करने के लिए जा रही थी, तो बोली दे दो हमारी बाल्टी भी। तो मेरे हस्बैंड उनकी भी बाल्टी लेकर चले गए। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए दूध लेकर आए। आज मेरा व्रत है तो उन्होंने मेरे लिए दूध लाकर रखा ताकि बाद में मैं अपनी चाय बना सकूं। दोस्तों प्यार हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं होता है। कभी किसी के लिए कुछ लाना, कभी पूछ लेना कुछ चाहिए तो नहीं, और कभी बिना बोले हमारी ज़रूरत समझ जाना। यही छोटी छोटी बातें रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं। और ये दोस्तों हमारे हस्बैंड चल दिए ड्यूटी। अभी तो नोक झोंक भी थोड़ी हमारी हो गई थी, और अभी तक थे तो नोक झोंक होती थी, और ये चल गए। जैसे चले जाएंगे तो घर में एकदम शांति सी हो जाती है दोस्तों। ऐसा लगता है मानो कि घर भी नहीं है इधर। तभी फिर मैं आप लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये जैसे ही जाते हैं एकदम घर शांत। 4 कमरे हैं दोस्तों, लेकिन उस समय लगता है जैसे पूरा घर खाली हो गया हो। और फिर इनके जाने के बाद थोड़ा मुझे लगा कचरा हो गया है घर में। ये लोग भाभी के भैया लोग इधर सो रहे थे, तो थोड़ा इधर झाड़ू सुबह नहीं मारी थी, तो मैं सोची इधर भी झाड़ू मार देती हूँ। और किचन में भी थोड़ा गंदा हो गया था, अभी खाना वगैरह भी खाए थे, फिर मुझे दोपहर में चाय बनाकर पीना होगा। तो सोची फिर कपड़े चेंज कर लूँगी, इसके पहले ही मैं सारी धूल को बाहर कर देती हूँ। दोस्तों ये मैं धूल को बाहर की और ये कचड़े भर ली धूल को, और ये कचड़े वाली बाल्टी में डालाई। और फिर बर्तन आकर बैठ गए। बोलते हैं अभी कहाँ जाना बहन, पहले अभी हम भी तो हैं, हमें भी निपटा दो। तो बस और क्या, लग गई बर्तनों को निपटाने में। एक कटोरी बोली बहन अभी मैं भी बाकी हूँ। फिर एक लोटा बोला बहन मैं भी बाकी हूँ। कहीं से गिलास निकल आकर बोलती है बहन मुझे भूल मत जाना, अभी मैं भी तो हूँ, मुझे याद रखना। फिर क्या, मैंने सबको एक एक करके धोया। ऐसे धो रही थी जैसे उनकी पिटाई कर रही हूँ, और वो आवाज भी कर रहे थे दोस्तों। बोले बस बहन इतना ही करो हमको।
क्योंकि हम पे भी जीव है, हम भी इंसानों की तरह हैं। फिर मैंने आराम से उनको धोया और रखा, और फिर सोचिए दोस्तों कि इनको अब धुलने के बाद ऐसे पड़े तो रहेंगे नहीं, इनकी भी तो अब कहीं इनकी भी जगह है ना, इनको भी जैसे हमारी घर में जगह रहती है, इनकी भी जगह किचन में रहती है। तो लेकर गई इनको किचन में, इनको बड़े प्यार से मैंने रखा बर्तन को। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरी सुबह की दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर बंदरों का सरप्राइज, हस्बैंड का ड्यूटी जाना, यही थी मेरी सुबह की दिनचर्या दोस्तों। अब मेरे पास तो कोई है नहीं कि मैं कुछ और दिखाऊंगी। यही इतनी ही सुबह की दिनचर्या मेरी इतनी तक ही रहती है, हस्बैंड के जाने तक की। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रूटीन में। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार अभी आज दिन में फिर बातें करूंगी, क्योंकि सारा दिन करूंगी क्या, तो मैं फिर आप लोगों से बातें करूंगी अभी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आए और मेरी छोटी सी दुनिया पसंद आए, तो आप लोग भी हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, हंसते रहिए, सबको हंस